वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेफ मून के रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। सेफ मून की रिफ्लेक्शन इतना पावरफुल आइडिया है कि इसका अभी तक हमें अच्छे से एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्शन मैकेनिज्म असल में है क्या और आने वाले टाइम में यह हमें कितना बेनिफिट दे सकता है। मगर आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे सेफ मून के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में एक बड़ा टास्क ये है कि इसको जितनी जल्दी हो सके बड़ी एक्सचेंजेस पर लॉन्च किया जाए। ये लॉन्च सिर्फ और सिर्फ इसी वक्त पॉसिबल है जब इस टोकन की कंसोलिडेशन होगी और इसका वर्जन 2 लॉन्च कर दिया जाएगा। आज के दिन तक हमारे पास जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं उनमें बाइनांस और कॉइनबेस पहले नंबर पर है। इन दोनों एक्सचेंजेस पर अभी तक टोकन लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन V2 के लॉन्च होने के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस टोकन के लिए कई नई एक्सचेंजेस के दरवाजे खुल जाएंगे। और मेरी ज़ाती राय ये है कि जैसे ही सेफ मून का वर्जन 2 लॉन्च हो, हमें जल्द अज जल्द इस पर स्विच हो जाना चाहिए। चले अब हम जरा बात कर लें सेफ मून की बर्न और रिफ्लेक्शन पर। यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्रिप्टो करेंसी में सेफ मून का आइडिया बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि सेफ मून का मेन फोकस रिफ्लेक्शन के ऊपर है। रिफ्लेक्शन असल में क्या है? जब भी हम में से कोई सेफ मून की ट्रेड करता है तो इसका 10% फीस की सूरत में काट लिया जाता है। ये फीस सेफ मून के टोकन सेल करने पर भी हो सकती है और इसके परचेज करने पर भी। इस 10% का कुछ हिस्सा बर्न हो जाता है और कुछ हिस्सा उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो पहले से सेफ मून टोकन को होल्ड करके रखे हुए हैं। इसको सेफ मून रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी रिफ्लेक्शन की वजह से आपके और मेरे टोकन में हर आने वाले दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे टोकन्स की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और इसकी वजह सेफ मून की रिफ्लेक्शन है। सेफ मून टोकन के सेल और परचेज करने पर देखा जाए तो आपको टोटल 20% फीस देनी पड़ती है और यही वजह है कि लोग इसको होल्ड करके रखे हुए हैं। एक लिहाज से देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है कि सेफ मून का मैकेनिज्म आपको सेफ मून के टोकन लंबे अरसे तक होल्ड करने के लिए फोर्स करता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो आप सेफ मून टोकन को डेली रूटीन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी है तो उसका 10% फीस अदा करना ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं लगती। इस बात को सेफ मून की टीम ने बहुत जल्द रियलाइज कर लिया और यही वजह है कि वर्जन 2 के अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट रखा गया है वो ये कि सेफ मून वर्जन 2 में चाहे आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करें या फिर सेफ मून से कोई चीज़ खरीदें, आपको इसका सिर्फ 2% फीस पे करना होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कोई स्टैंडर्ड फीस पे करते हैं या किसी परचेज पर टैक्स अदा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही 2% सेफ मून टैक्स हम हर मार्केट में ट्रेड करने पर पे करेंगे। इसमें जो सबसे ज़बरदस्त बात है वो ये कि हर ट्रेड का 2%, चाहे ये ट्रांजैक्शन लाखों दफ़ा ही क्यों ना हो या इससे भी ज़्यादा, हर 2% की रिफ्लेक्शन आपके और मेरे वॉलेट में आएगी। और ये आइडिया इतना ज़बरदस्त हो सकता है कि हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे जैसे सेफ मून की अडॉप्शन बढ़ती जाएगी और लोग इसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसकी डेली वॉल्यूम में भी इंक्रीज़ होगा। यानी जितने ज़्यादा लोग इसको अडॉप्ट करेंगे उतना ही सेफ मून का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा और वॉल्यूम इंक्रीज के साथ सेफ मून की ट्रेड पर सेफ मून का इकोसिस्टम हमें 2% की रिफ्लेक्शन देता जाएगा और हमारे वॉलेट में सेफ मून का काउंट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपने इस आइडिया पर गौर किया है कि अगर आप सेफ मून टोकन को इस्तेमाल करते हुए मार्केट से कोई शर्ट या ट्राउजर खरीदें तो क्या ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि आपने सिर्फ टोकन होल्ड करके रखने हैं और कुछ ही दिनों में रिफ्लेक्शन की वजह से आपके टोकन में इंक्रीज हो जाएगा और चंद ही हफ्तों में आपके 500 रुपए वापस आपकी वॉलेट में आ जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि जब एक दफ़ा इम्प्लीमेंट हो गया तो इसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर ये ट्रेंड रुकने वाली भी नहीं, बल्कि इसका साइज हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर विंड टरबाइन का भी है, क्योंकि सेफ मून के CEO के मुताबिक जैसे जैसे विंड टरबाइन के ब्लेड मूव करेंगे वैसे वैसे सेफ मून की बर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी और हर मूव पर आपके रिफ्लेक्शन में इंक्रीज भी। प्रोजेक्ट फ्यूनिक्स में विंड टरबाइन की इंस्टॉल करने और इसके स्केल को दूसरी कंट्रीज में फैलाने से इस प्रोजेक्ट का साइज कितना वाइड हो जाएगा और हमारे रिफ्लेक्शन किस लेवल पर पहुंच जाएंगे, इसका अंदाज़ा कम से कम मैं तो नहीं लगा सकता। सेफ मून का एनर्जी सेक्टर में काम करना और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इसमें इंजेक्ट करना
इतना बड़ा कदम है कि इससे पहले किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं। ये प्रोजेक्ट यकीनन रेवोल्यूशनरी है और एनर्जी सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मिलाप से कितनी अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, इसका अंदाजा हम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। आप सेफमून के प्रोजेक्ट फ्यूनिक्स और इससे हमारे वॉलेट में होने वाली रिफ्लेक्शंस के बारे में क्या कहते हैं? क्या आप मेरे इस एनालिसिस से एग्री करते हैं? अपने आइडियाज कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।